पावनगढ़ नाम का एक गांव था। वो गांव बड़ा ही सुंदर और हरा भरा था। और उस गांव में एक घर था और उस घर के पास ही एक पेड़ था। उस घर के पिता मोहन अपनी पत्नी कमला और एक छोटी बेटी मीना को छोड़ जहाज में काम करने को गए, लेकिन फिर कभी नहीं लौटे। तब से परिवार में मातम छा गया। पैसों की कमी और गरीबी के कारण उन्होंने घर के बगीचे में उगाए गए सब्जियों को बाजार में बेचने का रास्ता अपनाया। बाजार गांव से 1 मील दूर है। कमला को बहुत सुबह निकलना पड़ता था और शाम को लौटना पड़ता था। कमला और उसकी बेटी मीना दोनों सामान्य जीवन जी रहे थे। उनके घर के बगल में एक पेड़ था जिसमें फूल और फल नहीं उगा करता था, जिसे बंजर वृक्ष बोला करते थे। गांव वाले उस पेड़ से दूर रहा करते थे। खासकर बच्चों को उस पेड़ के पास जाने का इजाजत नहीं था, क्योंकि लोगों का मानना था कि रात होते ही उस पेड़ के नीचे कुछ उतरता है। वो एक खतरनाक चुड़ैल थी। अब गांव में बारिश का मौसम आने वाला था। कमला सब्जी मंडी में होती है और घर जाने की तैयारी करती रहती है। तभी वहां मुकेश आता है। कमला, अभी बहुत तेज तूफान आने वाला है। तुम आज यहीं रुक जाओ, वरना तुम बारिश में भीग जाओगी। आज तुम यहीं रुक जाओ। नहीं मुकेश भाई, घर में मेरी बेटी मीना अकेली है। वो बेचारी बच्ची डर जाएगी। मुझे घर जाना ही होगा। फिर धीरे धीरे तूफान आने लगता है और पानी गिरना शुरू हो जाता है। देखो, ये तूफान बहुत तेज आने वाली है और तुम इतनी जल्दी घर नहीं पहुंच पाओगी। पर अगर मैं घर नहीं पहुंची तो बहुत गलत हो जाएगा। मुझे जाना होगा। अब गांव में काले बादल छाने लगे और बहुत तेज बारिश होने लगी। कमला इतनी तेज बारिश को देख डरने लगी। अभी भी बारिश हो रही थी और एक तरफ घर के बाहर मीना बैठी होती है। हे भगवान, रात होने वाली है। लगता है माँ आज नहीं आएगी। ये मौसम भी तो खराब हो गया है। पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और माँ इतनी दूर भी है। हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। माँ, तू कब आएगी? माँ, जल्दी घर वापस आ जा। मीना बहुत डरी हुई होती है। फिर वो अंदर चली जाती है और बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है। मीना सुबह के बचे चावल खाकर सो जाती है। रात को अंधेरा भी बहुत हो गया था और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। मीना आराम से सो रही होती है। मीना, अरे ओ मीना, तू कहाँ गई बेटा? दरवाजा खोल, मैं आ गई। कहाँ गई बेटा तू? रात का 2 बज रहा था। अभी भी बहुत तेज बारिश हो रहा था। तभी मीना जाग जाती है। ऐसा लगा कोई उसका नाम पुकार रहा हो। मन का वहम समझकर मीना वापस सो रही थी। तभी वो आवाज फिर से आने लगा। अरे ओ मीना, कहाँ गई बेटा? तू सुन क्यों नहीं रही है? दरवाजा खोल दो, मैं आ गई हूँ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा है। मैं पूरा भीग गई हूँ। दरवाजा खोल दो। फिर वही आवाज मीना के कानों में आई। मीना कांपते हुए उठी। रात को काफी अंधेरा था। अभी भी दरवाजा खटखटाने का आवाज आ रहा था। अभी भी धीमी आवाज आ रही थी। मीना, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। तुम्हारी माँ मीना। अरे ओ मीना। नहीं, ये तो सच में ही माँ है। मतलब माँ आ गई है। मीना बहुत खुश हो जाती है और माँ की आवाज़ सुन उसे अब डर कम लगने लगता है। मीना बिस्तर से उतरती है और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ती है और दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी माँ खड़ी होती है और बारिश भी बहुत तेज हो रहा था। मीना माँ को देख बहुत खुश हो जाती है। माँ, तुम इतनी रात में? हाँ मीना, मैं ही हूँ। तुझे इतनी रात में अकेला कैसे छोड़ देती, इसलिए तो दौड़कर तेरे पास आई हूँ। माँ, तूने अच्छा किया, तू आ गई। मैं तो अकेले बहुत डर गई थी। अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं तो बाहर पूरी भीग गई हूँ। माँ, माफ कर दे। ठीक है, सब समझती हूँ मैं। इस बारिश में भीग जाएगी तो तबीयत खराब हो जाएगा। चल अंदर चल, जल्दी से अंदर चल। माँ की ममता भरी आवाज़ सुनकर मीना खुश हो जाती है। फिर वे दोनों अंदर चले जाते हैं। माँ पूरी गीली हो जाती है तो वो रसोई घर में कपड़ा बदलने को चली जाती है। तभी मीना बाहर से पूछती है। माँ, आज तुझे आने में इतनी रात क्यों हो गई? मुझे लगा आज तू वापस नहीं आएगी। तू भी ना, तुझे इतनी रात को घर पर अकेला कैसे छोड़ देती, इसलिए मैं आ गई। अच्छा माँ। तूने खाना खाया? हाँ माँ। जाकर सो जा, मैं अभी कपड़ा बदल कर आ रही हूँ। अच्छा माँ, कुछ खाने को दे दूँ क्या? नहीं, उतने से नहीं होगा। जा तू सो जा, मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। कमला ने अंदर से जवाब दिया।
मीना बिस्तर में जाकर सो गई। तभी कमला वहां आ जाती है और मीना के पास जाकर सो जाती है। फिर बहुत समय बीत जाता है और मीना अचानक अजीब सा महसूस करने लगती है। उसे कुछ दर्द सा महसूस होने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। तभी माँ, ओ माँ, पीठ दर्द हो रहा है, थोड़ा सा सहला देना। हाँ, कर रही हूँ। तभी मीना फिर से सो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से मीना को पीठ में दर्द होने लगा, क्योंकि उसके साथ उसकी माँ नहीं बल्कि वही पेड़ वाली चुड़ैल सो रही थी। वही उसके पीठ पर अपने नाखून से खरोच रही थी। मीना को अब कुछ अजीब लगने लगा था और वो डर रही थी। तभी उसे वही पेड़ वाली चुड़ैल के बारे में याद आता है और मन ही मन बोलती है, लगता है मेरे साथ वही चुड़ैल सो रही है, क्योंकि आज तक माँ के साथ सोने से कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। फिर मीना बहादुरी दिखा के दिमाग लगाती है। माँ, ओ माँ, मुझे बहुत जोर से सुसु आई है, मैं बाहर जाकर आऊँ क्या? जा, जल्दी जा, मगर जल्दी आना। बाहर मौसम भी खराब है और उस तरफ का पेड़ भी अच्छा नहीं है। वहाँ खतरनाक चुड़ैल रहती है, मुश्किल हो जाएगा, जल्दी से आ जाना। वो चुड़ैल कमला के आवाज में जवाब देती है। फिर मीना धीरे धीरे दरवाजे की तरफ आई और बाहर आ गई। फिर उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। तभी अंदर से एक खतरनाक आवाज आने लगा। ए, तूने मुझे बंद कर दिया, बदमाश बच्चे, खोल दरवाजा, जल्दी से दरवाजा खोल, वरना तुझे कच्चा चबाकर खा जाऊंगी। तभी मीना अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। पीछे से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी और अजीब सी आवाज आने लगी। खोल, खोल मुझे, खोल, रुक जा, रुक जा, कहाँ भाग कर जाएगी, रुक जा, खोल मुझे। कुछ ही देर में वो चुड़ैल दरवाजा तोड़कर बाहर आ गई और मीना के पीछे भागने लगी। बारिश भी बहुत तेज होने लगी और मीना बिना पानी के परवाह किए वहां से भागने लगी। अभी भी वो चुड़ैल मीना का पीछा कर रही थी। मीना भागते भागते दूसरे मोहल्ले आने लगी। चुड़ैल भी उसके पीछे आ रही थी और बारिश भी बहुत तेज हो रहा था। वो चुड़ैल अजीब सा आवाज कर रही थी। चुड़ैल धीरे धीरे मीना के पीछे बढ़ने लगी। मीना भागते भागते एक घर में आ गई। खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, बचाओ मुझे, जल्दी दरवाजा खोलो, 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 वरना वो मुझे मार देगी। बचाओ मुझे, खोलो, खोलो, दरवाजा खोलो, बचाओ, बचाओ, बचाओ। मीना उस घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटा रही थी। कुछ ही देर में उस घर का मालिक देवराज ने दरवाजा खोला। अरे क्या हुआ बेटा, इतनी रात को यहाँ? मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी, बचा लो मुझे। तभी मीना को चक्कर आने लगता है। फिर देवराज बाबू बिना देर किए उसे अंदर ले लेते हैं। फिर कुछ देर बाद मीना जब संभल जाती है तो देवराज जी मीना को सब कुछ बताने को कहते हैं। फिर मीना धीरे धीरे देवराज जी को सारी बात बताने लगी। सब कुछ बताने के बाद देवराज जी ने कहा, भगवान की कृपा से तुम बच गई बेटी। तुम्हारे घर के पास वाला पेड़ अच्छा नहीं है। गांव की खतरनाक चुड़ैल वहीं रहती है जो बहुत ही भयानक है और उसका नजर बच्चों की तरफ ज्यादा रहता है। अगर कोई अकेला उसे मिल जाए तो वो उसको उठाकर लेकर चली जाती है। अभी रहने दो वो सब बातें, तुम्हारी माँ जब आएगी तब कुछ बंदोबस्त करते हैं। रात बहुत बीत जाता है। देवराज जी और उनकी पत्नी मीना को अपने पास ही सुला लेते हैं। फिर अगली सुबह, ओ देवराज जी, दरवाजा खोलिए, ओ देवराज जी, दरवाजा खोलिए ना, मैं कमला हूँ। अरे इतनी सुबह सुबह कौन आया है? आती हूँ, रुको। उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें कमला दिखाई दी। वो बहुत ही डरी हुई थी और चिंता में भी थी। देवराज जी की पत्नी समझ गई और उसे अंदर बुला लिया। फिर देवराज जी आए और फिर धीरे धीरे सारी बात कमला को बताया। मीना सही सलामत है, ये सुनकर कमला का चिंतित मन थोड़ा शांत हुआ। उसने दर्द भरी आवाज में पूछा, मेरी बेटी किधर है? तुम्हारी बेटी ठीक है और सो रही है। मैंने सब कुछ बंदोबस्त कर दिया है, चिंता मत करो। लेकिन देवराज जी, मैं इस स्थिति में कहाँ जाऊंगी और अब क्या होगा? ये घर छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? सुबह घर जाकर देखी तो घर में सब कुछ टूटा फूटा था, तो मुझे लगा कि मीना आपके पास ही आई होगी, क्योंकि मैंने उसका पैर का निशान देखा। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो,
मैं दोपहर को तांत्रिक को बुलाकर लाऊंगा और उस पेड़ को कटवा दूंगा। दोपहर को देवराज बाबू और कमला और उनकी बेटी उनके घर गए और लोगों की मदद से वो चुड़ैल का पेड़ उखाड़ दिए और वहाँ हवन किया। इस जगह को मैंने मंत्र की शक्ति से बांध दिया है। अब वो चुड़ैल यहाँ कभी भी नहीं आ पाएगी और चिंता की अब कोई बात नहीं है। तुम दोनों बिना डरे आराम से यहाँ रह सकती हो। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। कमला अपना बाजार में सब्जी बेचने जाती है और अब मीना और कमला आराम से रहने लगते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।